हेलो गाइस, तो कैसे हो आप सभी का मैं अपने इस प्यारे से यूट्यूब नीट हिंदी मीडियम के चैनल में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज हम नीट की रिलेवेंट एक बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम प्राणी जगत है उसको कवर अप करने वाले हैं। नीट में इसका बहुत ही अच्छा वेटेज है। यहाँ से 3 से 4 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और हर साल आते हैं। लोगों को ये चैप्टर बहुत ही टफ लगता है, जो कि बहुत ही इजी है और अच्छा नंबर देकर जाती है। आइए समझते हैं। परिचय देखते हैं, जिसमें हमने 5 जगत का वर्गीकरण चैप्टर सेकंड में जीव जगत के वर्गीकरण में देखा था कि R.H. विटेकर ने 5 जगत प्रणाली दी है, जिसमें एक जगत था प्राणी जगत। प्राणी जगत जो है उसके अंतर्गत बहुकोशिकीय, सुकेंद्रीय और यूकैरियोटिक जीवों को रखा गया है। इसमें कोशिका वित्ति अनुपस्थित होती है। वर्गीकरण का आधार था जगत, संघ, वर्ग, गण, कुल, वंश और जाति। जब हम ऊपर से नीचे आते हैं तो समानताएं बढ़ती है और हम नीचे से ऊपर जाते हैं तो समानताएं घटती हैं, असमानता और विभिन्नता बढ़ती है। प्राणी जगत की बात करें तो इसमें कुल 11 संघ है। कौन कौन से हैं? संघ पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, टीनोफोरा, प्लेटीहेल्मिन्थीज, एस्केहेल्मिन्थीज, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकार्डेटा और कार्डेटा। ये 11 संघ है जिसको हमें डेप्थ में पढ़ना है। आइए अगला देखते हैं। अब हम देखते हैं जो हमारे पास 11 संघ के जीव थे उनका वर्गीकरण का आधार क्या था। तो पहले संगठन स्तर देखते हैं। संगठन स्तर में जीवों को कोशिकीय स्तर, ये जो कोशिकाओं से कोई जीव बनकर बनते हैं उनको रखा गया। कोशिकाएं मिलकर ऊतक बनाती हैं, ऊतक मिलकर अंग बनाते हैं, अंग मिलकर के अंग तंत्र बनाते हैं। और कोशिका स्तर का संगठन जो होता है उसमें कोशिकाएं स्वयं सारे काम करती हैं। ठीक है। सम का विभाजन होता है कोशिका स्तर का। ये केवल पोरीफेरा, यानी 1 नंबर हमने 11 संघ देख लिए ना, तो अब हम उसको एक क्रम से दर्शाएंगे, एक संख्या से। तो पहला नंबर पोरीफेरा था, तो पोरीफेरा को कोशिका स्तर का संघ रहता है। ऊतक स्तर, ऊतक कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, तो ऊतक स्तर का संगठन सेकेंड कौन था? सिलेंट्रेटा और थर्ड टीनोफोरा। ठीक है। फिर अंग स्तर का संगठन, अंग स्तर का संगठन प्लेटीहेल्मिन्थीज में होता है। अंग ऊतकों से मिलकर बना होता है और अंग तंत्र अंगों से मिलकर बना होता है। ये 5 से 11 तक सभी जीवों में पाया जाता है। 5 से 11 एस्केहेल्मिन्थीज, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, हेमिकार्डेटा, इकाइनोडर्मेटा और कार्डेटा सभी में। ठीक है। अब हम देखेंगे सम्मिति, किस जीव में कौन सी स्तर की सम्मिति पाई जाती है। तो सम्मिति एक असम्मिति होती है, जिसमें डायग्राम से देख लें कि इसमें जीव बराबर भागों में नहीं बटा होता है। असम्मिति पोरीफेरा में होती है। सेकंड है सम्मिति या आड़ी सम्मिति। ये सम्मिति जिसमें जीवों को बराबर भागों में बांटा जाता है, ये पोरीफेरा और सिलेंट्रेटा में होती है। इसमें एक अपवाद है 9 नंबर यानी इकाइनोडर्मेटा का। इनके लार्वा में भी आर्य सम्मिति देखी जाती है। द्विपार्श्व सम्मिति में जीवों को जैसे मनुष्यों को 2 बराबर भागों में बांटा जाता है। ये 4 से 11 तक सभी संघों में पाई जाती है। नेक्स्ट अब हम देखते हैं चर्म स्तर की संख्या के आधार पर। तो कुछ जीव द्विकोरिक होते हैं, कुछ त्रिकोरिक होते हैं। द्विकोरिक कौन होते हैं? जिसमें बाह्यजन स्तर और मध्य परत न होकर उसके स्थान पे मीजोग्लिया होती है और अंतर्जन स्तर होती है। और त्रिकोरिक जिसमें होते हैं उसमें बाह्यजन स्तर, मध्यजन स्तर, अंतर्जन स्तर तीनों पाई जाती है। तो द्विकोरिक 1, 2, 3 यानी पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, टीनोफोरा में पाई जाती है। और प्लेटीहेल्मिन्थीज से लेकर कार्डेटा तक त्रिकोरिक जीव पाई जाती हैं। ठीक है। नेक्स्ट समझते हैं देह प्रारूप। देह प्रारूप किसमें होता है? कोशिकीय एकत्रीकरण जिसमें जो सम्मिलित होकर के एक ही जगह से अपना सारा काम करते हैं, जैसे पोरीफेरा में। अंडकोश जिसमें अपूर्ण आहार नाल अनुपस्थित होता है। अंतःग्रहण आहार नाल केवल एक ही जगह से वो भोजन को ग्रहण करते हैं और एक ही जगह से भोजन को निकालते हैं, जैसे सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। सिलेंट्रेटा, टीनोफोरा, प्लेटीहेल्मिन्थीज में अंडकोश देह प्रारूप पाए जाते हैं।
और जो नलिका के अंदर नलिका होती है उसमें पूर्ण आहार नाल उपस्थित होता है। ये भोजन को एक जगह से अंतर्ग्रहण करते हैं, दूसरी जगह से निष्कासित करते हैं। ठीक है, ये 5 से 11 यानी एस्केलमेंटेज से लेकर कार्डेटा तक पाए जाते हैं। इसमें पूर्ण आहार नाल उपस्थित होता है। अब हम देह गुहा देखते हैं। देह गुहा में एक अगुही प्राणी होती है जिसमें वास्तविक गुहा नहीं होती है, अनुपस्थित ही होती है गुहा, जिसमें पाया जाता है प्लेटिहेलमिंथेस में। कूटगुही में गुहा उपस्थित होती है परंतु वास्तविक नहीं होती। ये हमारा एस्केलमेंटेज में पाया जाता है। और प्रगुही या गुही वे होते हैं जिसमें वास्तविक गुहा उपस्थित होती है। ये हमारे एनिलिडा से लेकर के कार्डेटा तक जीवों में पाए जाते हैं। खंडी भवन देखते हैं तो खंडी भवन 6, 7, 11 यानी एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा और कार्डेटा में पाया जाता है खंडी भवन। वास्तविक खंडी भवन जिसमें जीवों को खंडों में विभाजित किया जाता है। जैसे यहाँ आप देख लेते हैं नेफ्रीडा या कॉकरोच हो गए ना, इनके जीवों को, केंचुआ हो गए ना, इनको खंडों में तोड़ा गया है। शरीर खंडों में विभक्त हो जाते हैं। नोटोकार्ड यानी पृष्ठ रज्जु की बात करें तो ये क्षणनुमा होता है, शरीर के पृष्ठभाग में होता है और मध्य जनिस्तर से उत्पन्न होता है। एक अरज्जुकी हो गए जो 1 से लेकर 10 तक यानी पोरीफेरा से लेकर के हेमिकार्डेटा तक पाए जाते हैं। और रज्जुकी 11 नंबर यानी कार्डेट्स हो गए। खुला परिसंचरण एक होता है, एक बंद परिसंचरण। खुला परिसंचरण जीवों में जिसमें कोई नलिका रूपी सदृश संरचनाएं हुई होती है, ब्लड में मिल करके उनके लक्षणों तक पहुंचाए जाते हैं। और बंद प्रकार में एक नलिका रूपी संरचनाएं होती है जिसके द्वारा जीवों को उनके लक्षणों तक पहुंचाया जाता है। तो बंद प्रकार का एनिलिडा और कार्डेटा में होता है, बाकी सभी को छोड़ करके इसमें होता है खुला परिसंचरण। ठीक है, आइए अब एक एक जीवों को हम बहुत ही डेप्थ में देखते हैं। अब हम पहला वर्गीकरण से हम पोरीफेरा से स्टार्ट करते हैं। पोरीफेरा क्यों कहते हैं? पोरीफेरा इसलिए कहते हैं क्योंकि इनके शरीर में छिद्रयुक्त संरचनाएं पाई जाती हैं। इनके पूरे शरीर में छिद्र पाए जाते हैं, इसलिए इनको पोरीफेरा कहते हैं। इनका सामान्य नाम स्पंज होता है। सामान्य लक्षण क्या है इनके? इनमें कोशिका स्तर का संगठन होता है, जो कि हमने देख लिया, वही इनके सामान्य लक्षण है। अधिकांश असम्मति दर्शाते हैं। अपवाद है ल्यूकोसिनिया जो आरी सम्मति दर्शाते हैं। तीसरा सामान्य लक्षण है कि ये द्विकोणिक होते हैं। इनका आवास समुद्री होता है, लवड़ी में जल में पाए जाते हैं। इनका अपवाद है स्पंजिला जो स्वच्छ जल में पाए जाते हैं। विशिष्ट लक्षण हम देखते हैं तो जल नाल यानी परिवहन तंत्र में पाया जाता है। इसमें एक स्पंज गुहा होती है मध्य में। इसमें एक ऑस्कुलम होता है जिससे अंदर का जल बाहर निकाला दिया जाता है। ऑस्टिया होता है जो बाहर जल को अंदर लाता है। और पोरोसाइट्स पाई जाती हैं। इनमें कॉलर कोशिकाएं पाई जाती हैं जिन्हें कोइनोसाइट्स कहते हैं। ठीक है, ये देखिए जैसे हमने बताया ऑस्टिया से जल अंदर आता है, फिर स्पंज गुहा में भर जाता है और ऑस्कुलम द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। ठीक है, ये इनमें कसाब रूपी संरचनाएं पाई जाती हैं और माइक्रोविलाई यानी सूक्ष्म अंकुर भी कॉलर कोशिकाओं में पाए जाते हैं। इनमें जल नाल तंत्र के कार्य क्या होते हैं तो देख लेते हैं। इनमें भोजन का संग्रहण करने का काम करते हैं, श्वसन का काम करते हैं, उत्सर्जन का काम करते हैं। कोइनोसाइट इस स्पंज गुहा को स्तरित करते हैं। जो कोइनोसाइट है वो इनकी स्पंज गुहा जो है, ये स्पंज गुहा को स्तरित करती है यानी बनाती है। अगर हम इनमें पाचन की बात करें तो अंतराकोश की पाचन होता है। कंकाल इनमें कैपिलरीज पट्टिकाओं की बनी होती है जो स्पंजियन तंतुओं को बनाती हैं। जनन उभयलिंगी होती है, इनमें नर मादा अलग नहीं होते, एक ही होते हैं। अलैंगिक जनन विखंडन द्वारा होता है। लैंगिक जनन युग्मक निर्माण व उनके निषेचन से होता है। यह आंतरिक निषेचन होता है। अप्रत्यक्ष परिवर्धन होता है लार्वा अवस्था के द्वारा। इनके उदाहरण देख लेते हैं, फिर हम सिलेंड्रेटा देखेंगे। स्पंजिला जो स्वच्छ जीवों में पाई जाती है स्पंज, न्यू स्पंजिया इन्हें बाथ स्पंज कहते हैं। साइकॉन साइफा कहते हैं। यूप्लेक्टेला वीनस फ्लावर है जो जापान में शादियों में तोहफे के रूप में दिए जाते हैं। और ये क्लेना जिसमें छेद भ्रूण पाए जाते हैं। आइए अब संघ सिलेंड्रेटा के बारे में समझते हैं। संघ सिलेंड्रेटा में सामान्य नाम नीडेरियंस है। नीडोप्लास्ट कोशिकाएं पाई जाती हैं। इनमें
इनमें नीडोप्लास्ट की कोशिकाएं पाई जाती हैं। ये नीडोप्लास्ट की कोशिकाएं क्या करती हैं कि कार्निवोर को पकड़ने में, अभी इनको देखते हैं। सामान्य लक्षण है ऊतक स्तर का संगठन, आर्य सम्मुति, द्विकोरिक अंडकोश, आवास अधिकांशतः लवणीय जल में पाए जाते हैं, कुछ स्वच्छ जल में भी पाए जाते हैं। विशिष्ट लक्षण इनमें केंद्रीय जठर वाहिनी गुहा पाई जाती है और इनमें नीडोप्लास्ट कोशिकाएं पाई जाती हैं। स्पर्शक व देह पर पाई जाती है। नीडो जो ब्लास्ट कोशिकाएं हैं वो इनको स्थिर बनाती हैं और शिकारियों से बचने में और शिकार करने में इनको सहायता प्रदान करती है। या और आगे देखते हैं। इनमें पीढ़ी एकांतर में पाया जाता है। इनका एग्जाम्पल है पॉलिप और मेडूसा। ये हाइड्रा से ऑरेलिया में बदलते हैं जो लैंगिक जनन करते हैं। ऑरेलिया से हाइड्रा में बदलते हैं जो लैंगिक जनन करते हैं। ऑरेलिया जेली जैसी फिश होती है जो छतरी नुमा होती है और मुक्त प्लावी होती है, स्वतंत्र होती रहती है। और पॉलिप यानी हाइड्रा जो है वो बेलनाकार होते हैं और स्थिर होते हैं। इनमें पाचन की बात करें तो कोशिका के अंदर व कोशिका के बाहर अंतराकोश की पाचन होता है। श्वसन व उत्सर्जन देह यानी शरीर से सतह विसरण द्वारा होता है। अद्वितीय न्यूरॉन्स का जाल इनमें पाया जाता है। इनमें जो जनन होता है वो अलैंगिक मुकुलन और लैंगिक जनन निषेचन द्वारा होता है। अप्रत्यक्ष परिवर्तन देखा जाता है। संघ टीनोफोरा की बात अब हम करते हैं। तो इनमें सामान्य नाम है समुद्री अखरोट या कंकाल जेली जैसी संरचनाएं पाई जाती हैं। इनमें जो कंकाल जैसी संरचनाएं पाई जाती हैं वो 8 होती हैं। इनका सामान्य लक्षण है ऊतक स्तर का संगठन, आर्य सम्मुति, द्विकोरिक अंगकोश, देह प्रारूप, आवास केवल समुद्र में पाए जाते हैं। विशिष्ट लक्षण है कि इसमें 8 मावी कंकड़ पट्टिकाएं पाई जाती है जो गमन में सहायक करती है। जो सम्मुति भी दर्शाती है कि रात में ये क्या होती है, चमकती बहुत ज़्यादा है। कुछ मेन पॉइंट मैंने यहाँ लिखा है कि जो समुद्र में जीव पाए जाते हैं वो 3, 9, 11, 3 टीनोफोरा, 9 एकानोडर्मेटा और 10 हेमिकार्डेटा में पाया जाता है। ये आगे देखते हैं। इनके बारे में हमें समझना है। इसमें आपूर्ण आहार नाल यानी पाचन अंतरकोश की होता है। श्वसन व उत्सर्जन देह सतह से सरण विसरण विधि द्वारा होती है और अध्रुवीय न्यूरॉन्स पाए जाते हैं। इनमें जनन केवल लैंगिक जनन होते हैं। ये उभयलिंगी होते हैं, नर मादा एक में पाए जाते हैं। प्लूरोबैक्टीरिया टीनोप्लाना इसका एग्जाम्पल है। इसमें बाह्य निषेचन जल में पाया जाता है। अप्रत्यक्ष परिवर्धन होता है। अप्रत्यक्ष परिवर्तन जैसे सिडिफिक लार्वा के, ठीक है। हेमिकार्डेटा प्लेटी एनमेंटिस के बारे में समझते हैं। तो इनका सामान्य नाम चपटेक्रमी है। इनकी पृष्ठ आधा भाग चपटा होता है इसलिए इनको चपटेक्रमी कहते हैं। सामान्य लक्षण है कि इनमें अंग स्तर का संगठन अंगतंत्र स्तर का संगठन पाया जाता है। 2 सम्मुति हैं। त्रिकोरिक अंडकोश द्वारा प्ररूप पाया जाता है। आद्युवी होते हैं। रूट खंडीभवन दर्शाते हैं। इनका जो आवास है यह अधिकांशतः परजीवी होती है और मुक्त रूप से प्लावी होती हैं। अगर अब मैं इनके विशिष्ट लक्षण की बात करूं तो ये अंतः परजीवी अनुकूलन दर्शाते हैं। अंकुश व चूसक पाए जाते हैं। अंकुश इनको बांधते हैं। चूसक पाचित भोजन को अंतर्ग्रहण कराते हैं। देह सतह अवशोषण से देह यानी शरीर द्वारा इनका अवशोषण होता है। अगर हम इनकी सतह की बात करें तो ये मोटी क्यूटिकल की परत की बनी होती है जो इन्हें आंत में उपस्थित पाचन एंजाइम से बचाती है। रासायनिक नियमन की बात करें तो इनमें उत्सर्जन ज्वाला कोशिका यानी प्रोटोनेफ्रेडिया द्वारा होता है। अपूर्ण आहार नाल पाया जाता है। इसमें श्वसन देह सतह से सरण विसरण विधि द्वारा होता है। जनन अलैंगिक जनन होता है। प्लेनेरिया में पुनरुद्भवन की असीम क्षमता पाई जाती है। इनमें लैंगिक जनन अप्रत्यक्ष से परिवर्तन कई लार्वा अवस्थाएं होती हैं। नर व मादा अलग अलग नहीं होती इसलिए इन्हें उभयलिंगी कहते हैं और आंतरिक निषेचन होता है। इनके एग्जाम्पल देखते हैं तो प्लेनेरिया टीनिया होता है जो फ्रीताक्रमी या कूट खंडीभवन पाया जाता है। फैसियोला होते हैं जिन्हें पर्णक्रमी लीवर फ्लॉट बोलते हैं और इनका डायग्राम दिया हुआ है। ये दिया हुआ है और ये यकृतक्रमी का दिया है, ये फ्रीताक्रमी का दिया हुआ है। हम इसके एलिमेंट्स की थोड़ा सा बात कर लेते हैं। तो इनमें समान लक्षण ये गोलक्रमी होते हैं। काटने पर गोल वृत्ताकार दिखाई देते हैं। गोल वृत्ताकार दिखाई देती है इसलिए इनको गोलक्रमी कहते हैं। इन्हें नीमोटोड या नीमटे एलिमेंट्स भी बोलते हैं। नीमोटोड इसलिए बोलते हैं क्योंकि इनमें धागे जैसी
संरचनाएं, ये देखिए धागे रूपी ऐसे कुछ संरचनाएं पाई जाती हैं। इनके सामान्य लक्षण की बात करें तो इनमें अंगतंत्र इस तरह का संगठन पाए जाते हैं, द्विपार सम्मिति होती है, त्रिकोणिक होते हैं, कूट बुई होते हैं, नलिका के अंदर नलिका देह प्रारूप पाए जाते हैं। इनमें अधिकांश जो होता है वो आवास पादप और जंतुओं में अंतर परजीवी होते हैं। विशिष्ट लक्षण की बात करें तो ये लैंगिक द्विरूपता दर्शाते हैं। इनके जो नर होते हैं वो मोटे होते हैं और वो छोटे होते हैं और पश्चात सिरे में घुमावदार संरचना पाई जाती है और इनकी मादा लंबी होती है और सीधी होती है। देखिए यहाँ पे कोई घुमाव नहीं है। अगर उत्सर्जन की बात करें तो इनमें रेनिट कोशिकाएं पाई जाती हैं। इनमें पूर्ण आहार नाल होता है। इनमें सुविकसित कोशिकाएं पाई जाती हैं, पेशियां उपस्थित होती हैं। श्वसन देह सतह से सरल विसर्जन विधि द्वारा होता है। जनन लैंगिक जनन होता है। एक लिंगी होते हैं, नर व मादा अलग अलग होती है। इनमें आंतरिक निषेचन पाया जाता है। परिवर्धन इनमें अप्रत्यक्ष प्रकार का होता है और प्रत्यक्ष प्रकार का नहीं होता। प्रत्यक्ष होता है परंतु लार्वा अवस्था में नहीं होता। एस्केरिस लुम्ब्रोकोइड्स जो गोलकोमी होते हैं, मुचेरिया फाइलेरिया कृमि और एंसाइलोस्टेमा अंकुशक्रमी होते हैं। मिलाइडा गाइन जो कि हमारे पास तंबाकू के पौधे में संक्रमण करवाते हैं। सनवेरियन पैपले होते हैं, एम्फाइट्स होती है और फ्रेजिमाइट। इनिलिडा की बात करें तो इनमें सामान्य नाम वलयक्रमी होता है और इनमें कुछ ऐसे वलय संरचनाएं रिंग रूपी पाई जाती है। इनमें सामान्य लक्षण की बात की जाए तो इनमें इस तरह का संगठन पाया जाता है। द्विपार सम्मिति होती है। नलिका के अंदर नलिका देह प्रारूप पाए जाते हैं और त्रिकोणिक होती है। वास्तविक देह गुहा होती है जिसे प्रगुई कहते हैं। वास्तविक खंडी भवन होता है जिसे मेटामेरिज में बोलते हैं। आवास इसमें जली होता है, स्वच्छ जल पाए जाते हैं, लवड़ी होते हैं, स्थली होते हैं, परजीवी होते हैं। विशिष्ट लक्षण की बात करें तो इनमें अंगैर्ध व वृत्ताकार पेशियां पाई जाती है जो गमन में सहायक है। पार्श्वपाद नेरिस में तैरने में सहायता करती है। इनमें पार्श्वपाद भी में पाए जाते हैं। पाचन पूर्ण आहार नाल द्वारा होता है। श्वसन नम त्वचा द्वारा होती है। परिसंचरण बंद प्रकार का होता है। अपवाद है कि जोक में खुले प्रकार का परिसंचरण होता है। उत्सर्जन नेफ्रेडिया यानी रक्त कोशिकाओं द्वारा होती है। परासरण नियमन में भी सहायक है। तंत्रिका तंत्र सीढ़ीनुमा होती है। इनके तंत्रिका तंत्र कुछ इस प्रकार से सीढ़ीनुमा और अधर भाग में दोहरी तंत्रिका रज्जु पाई जाती है। इनमें जनन उभयलिंगी होता है। अपवाद है नेरिस जो एक लिंगी है, नर व मादा अलग हैं। बाह्य निषेचन होता है। परिवर्धन अप्रत्यक्ष होता है प्रोकोफोर लार्वा में और परिवर्धन प्रत्यक्ष प्रकार का भी होता है। नेरिस फेटिमा केचुआ कहते हैं। हीरोडिनेरिया जो रक्त चूसक जोंक होते हैं। इनके कुछ एग्जाम्पल हो गए। संघ आर्थ्रोपोडा की बात करें तो ये प्राणी जगत का सबसे बड़ा संघ होता है। आर्थ्रोपोडा ज्वाइंट्स यानी जोड़ भी पाए जाते हैं इसलिए इन्हें आर्थ्रोपोड्स बोलते हैं और पोडा का अर्थ पैर उपांग जोड़ी रूपी पैर पाए जाते हैं इसलिए इनको आर्थ्रोपोडा कहते हैं। संधियुक्त उपांगिनी कहते हैं। सामान्य लक्षण की बात करें आर्थ्रोपोडा में तो अंगतंत्र स्तर का संगठन है। त्रिकोणिक होते हैं। नलिका के अंदर नलिका देह प्रारूप है। द्विपार सम्मिति है। प्रगुई है। वास्तविक खंडी भवन होता है। आवास जलीय होते हैं। लवड़ी स्वच्छ जल में भी पाए जाते हैं। स्थली भी होते हैं। सर्वव्यापी है अर्थात। विशेष लक्षण की बात करें तो इनमें कार्टिन युक्त बाल कंकाल होता है। सर्वव्यापी है। इनका शरीर 3 भागों में विभाजित है। सिर, वक्ष और उदर। पूर्ण आहार नाल होता है। श्वसन श्वास नाल द्वारा होता है। पुष्ट पुष्ट क्लोम बुकलंस और ये क्लोम पाए जाते हैं। खुली प्रकार का परिसंचरण तंत्र होता है। विसर्जन मैलपीगी नलिकाओं या हरित ग्रंथियों द्वारा होता है। मैक्सिलरी ग्रंथियां जिन्हें कहते हैं। तंत्रिका तंत्र गुच्चिकाओं व अधर दोहरी तंत्रिका रज्जु द्वारा होता है। और संवेदी तंत्र की बात करें तो इनमें नेत्र सरल व संयुक्त प्रकार का होता है। श्रृंगिकाएं पाई जाती है जिनमें संवेदी होती हैं। संतुलन पुट्टी का बात करें इनमें पाई जाती है। और जनन अधिकांश एक लिंगी है अर्थात नर मादा अलग अलग है। आंतरिक निषेचन होता है। परिवर्धन प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष दोनों रूप से पाया जाता है। आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण कौन कौन से हैं? रेशम कीट, लैसिफर जो लाख कीट कहलाते हैं। इनके एग्जाम्पल उदाहरण के लिए एपिस मधुमक्खी, बॉम्बिक्स जिन्हें रेशम कीट और ये लैसिफर लाख कीट आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण होते हैं। रोगवाहक कीटों की बात की जाए तो एनाफिलीज मादा, क्यूलेक्स मादा और एडीज मादा मच्छर इनमें रोग उत्पन्न करती हैं।
युद्धपीड़क टिड्डा होता है जिसे लोकस्टा कहते हैं तथा जीवित फाइलेरिया को भी एक्यूलिक समादर से फाइलेरिया होता है। एडिस से डेंगू चिकनगुनिया होता है। जीवाश्म की बात करें, जीवाश्म ल्यूमलस राज कर्कट या किंग क्रिप से भी नाम जाना जाता है। अब हम संघ एक पराग हैं जिसका नाम संघ मोलस्का है। कोमल शरीर वाले होते हैं। इनका सबसे बड़ा संघ होता है। प्राणी जगत का सामान्य लक्षण है अंग तंत्र स्तर की दूसरा सबसे बड़ा संघ होता है। दूसरा, पहला सबसे बड़ा आर्थ्रोपोडा का अंग स्तर का संगठन है। द्विपार्श्व सम्मति, ये सब पहले ही पढ़ चुके हैं। त्रिकोणिक होते हैं, प्रगुही होते हैं, नलिका के अंदर नलिका देह प्रारूप होता है, आवासीय में जली होता है, लवड़ी और स्वच्छ जल और स्थल में भी पाए जाते हैं। विशिष्ट लक्षण है कि इनके शरीर में खंडी भवन नहीं होता पर ये 3 भागों में विभाजित होते हैं। सिर, अंतरक, ककुत या पेशी पाद होते हैं। सिर स्पर्शक है, ये रेतिजीव बने हुए हैं। इनकी संरचना होती है जो फाड़ने का काम करते हैं। किसी भी चीज को पेशी पाद पाया जाता है। अंतरक कुंड होते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट का कवच या प्रवार पाया जाता है। प्रवार एक गुहा होती है जो क्लोमटिनिडिया कहलाती है। पूर्ण आहार नर गुहा में होता है जिसे रेतिजीवा कहते हैं जो भोजन को काटती पड़ती है। श्वसन व उत्सर्जन क्लोम द्वारा होता है। खुले प्रकार का परिसंचरण होता है। कैल्शियम कार्बोनेट का कवच होता है जिसे प्रवार कहते हैं। प्रवार और देह के बीच की गुहा को प्रवार गुहा एक क्लोम में उपस्थित होता है और इनमें तंत्रिका तंत्र अधर में गुचिकाओं व दोहरी तंत्रिका रज्जु युक्त होती है और इनमें जन्म एक लिंगी है। बाह्य निषेचन होता है। सामान्य रूप से अंडपजक होते हैं। अप्रत्यक्ष परिवर्धन है। रोकोफोर लार्वा में पाई जाती है। अगर हम इनकी एग्जाम्पल की बात करें तो इनकी एग्जाम्पल हम कुछ इस तरह से समझ सकते हैं। इनकी सेप अक्टूबर, एप्पल, लाओ, डांस से चबाओ, ठीक है। इनकी से पिंक टडर जो मुक्त सुक्ति या मोती छेद वाले होते हैं। सेप से सेपिया जो कटल फिश होते हैं। ऑक्ट से ऑक्टोपस बेताल मछली होती है। रेप्लाइसिला या पाइला होती हैं जो समुद्री खरगोश हैं। लाव से लोलिगो होता है जिसे स्क्विड बोलते हैं। दंत से डेंटाइलम होता है जिसे रथ कवचर बोलते हैं और चबाव से कैप्टल होता है। कैप्टाइलोकाइटन होता है जिसे बोलते हैं। कैप्टाइलो यूरो हो गया। अब 9 संघ की बात करते हैं। इकाइनोडर्मेटा जिसको इकाइनो यानी कांटेदार, स्पिनी और डर्मा यानी स्किन त्वचा सूर्युक्त प्राणी भी कहते हैं। इनमें सूर्युक्त संरचना पाई जाती है। सामान्य लक्षण की अब हम इनमें बात करते हैं तो इनमें अंगतंत्र स्तर का संगठन होता है। सम्मति में लार्वा द्विपार्श्व सम्मति दर्शाते हैं और मुक्त प्लावी प्रतिभागी होते हैं। वयस्क में आड़ी सम्मति दर्शाते हैं। त्रिकोणिक हैं, प्रगुही होते हैं। नलिका के अंदर नलिका देह प्रारूप पाई जाती है। आवास की बात करें तो ये पूर्णतः समुद्री जल में पाए जाते हैं। विशिष्ट लक्षण की बात करें तो इनमें पूर्ण आहार नाल होता है जिसमें मुख द्वार अधर में और गुहा द्वार पृष्ठ में उपस्थित होता है, ठीक है। जल संवहन तंत्र पाया जाता है वो भोजन को संग्रहण में, श्वसन में और गमन में सहायक होते हैं। नीट 2025 का क्वेश्चन भी है, ठीक है। और ये इसका कुछ डायग्राम दिया हुआ आप देख लीजिएगा। उत्सर्जी अंग इनमें नहीं पाया जाता है। इनमें खुले प्रकार का परिसंचरण होता है। जनन नर व मादा जनन अलग अलग होते हैं। बाह्य निषेचन होता है। प्रत्यक्ष परिवर्धन होता है। अंतःकंकार सूर्युक्त तो पाया जाता है जो कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। इनका एग्जाम्पल है स्टेरिस, इकाइनस, एंटीडोन, फ्योरा, जैसे इनका एग्जाम्पल है। संघ हेमिकार्डेटा 10 नंबर की बात करें तो ये अर्धरज्जु की होते हैं। इनका सामान्य लक्षण है कि इनमें अंगतंत्र स्तर का संगठन, द्विपार्श्व सम्मति, त्रिकोणिक, प्रगुही, नलिका के अंदर नलिका देह प्रवेश प्रारूप होता है। आवास इनमें समुद्रवासी होती है। इसमें स्मेटोकॉर्ड पाया जाता है जो मुख और रज्जु नामक संरचनाओं से बना होता है। संरचनाएं पाई जाती है। इस स्मेटोकॉर्ड समझने के कारण इसे पहले से रज्जु की संघ में रखा गया था, बाद में इन्हें अलग संघ में रख दिया गया। संघ हेमिकार्डेटा का अरज्जुकी व रज्जुकी के मध्य की संयोजक कड़ी के नाम से इन्हें जाना जाता है, ठीक है। विशिष्ट लक्षण है कि इनका शरीर शून्य या काले वक्ष में विभाजित होता है। पूर्ण आहार नाल श्वसन क्लोम पाया जाता है। खुले प्रकार का परिसंचरण तंत्र होता है। उत्सर्जन के लिए शुंडग्रंथियां पाई जाती है। जनन लैंगिक और बाह्य जन निषेचन होता है। अप्रत्यक्ष परिवर्धन होता है जिसे टर्निडिया लार्वा बोलते हैं। बेरेनोगैलस और साइक्लोगैलस इसका एग्जाम्पल। अब हम संघरज्जुकी यानी कार्डेट्स के बारे में एक दूसरे लेक्चर में देख लेंगे क्योंकि ये बहुत ज़्यादा लंबा लेक्चर हो जाता है, इसलिए देखने में आप लोगों को प्रॉब्लम होती है, इसलिए हम इसको प्राणी जगत को 1 सेकेंड यानी पार्ट 2 में बना देंगे। चैप्टर कैसा लगा लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करिए, कमेंट करके ज़रूर बताइए आपको
वीडियो कैसे लगी। थैंक यू सो मच।